साथियों नमस्कार। स्वागत है हमारे पेज पे। उत्तर प्रदेश पुलिस में एएसआई के लिए कुछ वैकेंसी आई है, जिसमें पहला है उप निरीक्षक गोपनीय के लिए 112 पोस्ट, उप निरीक्षक सहायक लिपिक के लिए 311 पोस्ट और उप निरीक्षक सहायक लेखा के लिए 114 पोस्ट हैं और टोटल वैकेंसी आपका 537 पदों पे है। तो आइए स्क्रीन पे देख लेते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन है, किन किन पदों के लिए और सीटों का बंटवारा कैसे हुआ है और इसकी अंतिम तिथि है 19 जनवरी 2026। क्या क्वालिफिकेशन किन किन पदों के लिए मांगा गया है? टोटल वैकेंसी 537 पदों पे है। उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक की जो वैकेंसी है उसके विस्तृत विज्ञापन आइए देख लेते हैं स्क्रीन पे। तो साथियों, ये है उत्तर प्रदेश पुलिस एएसआई की वैकेंसी, जो उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुकी है। पहला पद है आपका उप निरीक्षक गोपनीय के लिए 112 पोस्ट। दूसरा है आपका उप निरीक्षक सहायक निरीक्षक के लिए 311 पोस्ट और उप निरीक्षक लेखा के लिए 114 पोस्ट। टोटल आपका सीटें हैं 537। इसमें कैटेगरी वार बंटवारा किया गया है। उप निरीक्षक गोपनीय के लिए जनरल के लिए 49 सीटें, ईडब्ल्यूएस के लिए 10, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 29, अनुसूचित जाति के लिए 23 और अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीट है। टोटल आपका 112 पोस्ट है। और फिर है पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक के लिए। तो लिपिक में जनरल के लिए 128 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के लिए 30 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 83 और अनुसूचित जाति के लिए 64 और अनुसूचित जनजाति के लिए 6 सीटें हैं। टोटल आपका 311 पोस्ट है। और तीसरा है पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा। लेखा के लिए जनरल के लिए 50 सीटें, ईडब्ल्यूएस के लिए 10, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 30, अनुसूचित जाति के लिए 23 और अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीट है। टोटल आपका 114 पोस्ट है और ये टोटल आपका 537 पोस्ट हो जाती है। तो इसकी अंतिम तिथि क्या है? तो अंतिम तिथि है 19/1/2026 और फॉर्म भरना स्टार्ट होगा आपका 20/12/2025 से और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है 22/1/2026। तो इसमें आवेदन के लिए शुल्क क्या है? तो ₹500 जनरल और ईडब्ल्यूएस और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए ₹400 है। इसमें अर्हता है आपका भारत का नागरिक होना चाहिए, अस्थायी निवास होना चाहिए आपके पास और निवास नया होना चाहिए। और अन्य पिछड़ा वर्ग एससी/एसटी के लिए आपका नया निवास और नया जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। यहाँ पे दिया है कि पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय पद के लिए आपके पास 25 वर्ड पर मिनट हिंदी टंकण आनी चाहिए, टाइपिंग आनी चाहिए तथा 30 वर्ड पर मिनट आपका इंग्लिश में टाइपिंग आना चाहिए और कंप्यूटर में ओ लेवल परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए नेलिट के द्वारा। तो अगर आपके पास अर्हता है तो आप आवेदन कर सकते हैं। फिर है आपका उत्तर प्रदेश लिपिक के लिए। तो लिपिक में आपके पास 25 वर्ड पर मिनट हिंदी टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग और 30 वर्ड पर मिनट आपका इंग्लिश टाइपिंग होना चाहिए और ओ लेवल का सर्टिफिकेट है या समकक्ष कोई सर्टिफिकेट है तो भी वैलिड है। समकक्ष उप निरीक्षक गोपनीय में भी है और सब में समकक्ष कंप्यूटर डिग्री है तो आपका वैलिड है। और पुलिस लेखा वाले में आपके पास स्नातक और परास्नातक में कॉमर्स की डिग्री होनी चाहिए, जिसमें 15 शब्द प्रति मिनट की गति हिंदी टाइपिंग होनी चाहिए। और ओ लेवल अगर है तो ओ लेवल, नहीं तो समकक्ष कोई कंप्यूटर कोर्स है तो वो मान्य होगा। तो सब में ग्रेजुएशन मांगा गया है। उप निरीक्षक में, लिपिक में और लेखा में सब में ग्रेजुएशन मांगा गया है, लेकिन लेखा वाले में आपके पास ग्रेजुएशन के साथ वाणिज्य होना चाहिए। वाणिज्य मतलब कॉमर्स की डिग्री होनी चाहिए, जैसे बीकॉम हुआ तो वो डिग्री होगी तो अप्लाई कर सकते हैं। और में ग्रेजुएशन बीए बीएससी जो भी है उसके अनुसार आप आवेदन कर सकते हैं सब में, लेकिन लेखा के लिए आपके पास कॉमर्स की डिग्री होनी चाहिए। फिर है आपके पास कोई अपीयरिंग डिग्री को मान्य नहीं किया जाएगा। और उसके बाद
यहाँ पे आयु सीमा है तो आयु सीमा 21 से 28 साल है। 1 जुलाई 1997 से लेके और 1 जुलाई 2004 के बाद का ना हो। और यहाँ पे सिलेबस क्या है इसका? तो सिलेबस में आपका हिंदी कंप्यूटर में 50 प्रश्न होंगे और हिंदी सामान्य और सामान्य जानकारी समसामयिकी विषय से 50 क्वेश्चन होंगे। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता से 50 क्वेश्चन होंगे और मानसिक अभिरुचि परीक्षा और बुद्धिलब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा में 50 प्रश्न होंगे। टोटल आपका 100 अंक के 4 सेक्शन में होंगे, 400 नंबर के पेपर, 400 नंबर का पेपर होगा आपका। तो जो लोग भी एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि है 19/1/2026। तो इसी के साथ धन्यवाद। पेज पे नए हैं तो पेज को फ़ॉलो करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव दें। अगर कोई क्वेरी है, तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं या मैसेज के माध्यम से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके साथ धन्यवाद।